आज हम बात करते हैं चौटाला परिवार की और चौटाला परिवार के राजनीतिक भविष्य की। राजनीतिक भविष्य भूतकाल पर ही टिका होता है और चौटाला परिवार का भी जो है वो राजनीतिक भविष्य है वो भूतकाल पर ही टिका है। हम अतीत में जा रहे हैं। अतीत में 8 अक्टूबर 2018 इनेलो की गोहाना रैली, और उस गोहाना रैली में सीएम आया के नारे लगना और अशोक अरोड़ा और अभय सिंह चौटाला को बोलने ना देना, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के भाषण के दौरान भी जो है लोगों का चुप ना होना, पार्टी का बिखराव वहां से शुरू हुआ और पार्टी के दो टुकड़े हुए और परिवार के दो टुकड़े हुए। परिवार पहले टूटा, पार्टी बाद में टूटी, और परिवार टूटने का नुकसान, खामियाजा जो है वो दोनों ही परिवार के दोनों ही हिस्सों को भुगतना पड़ा, चाहे वो अजय सिंह चौटाला परिवार हो चाहे अभय सिंह चौटाला परिवार हो। हाँ, समय अलग अलग है। अभय सिंह चौटाला परिवार को जो परिवार के टूटने का नुकसान था वो 2019 के चुनाव में ही भुगतना पड़ा, और दुष्यंत चौटाला या यूं कहे कि अजय चौटाला परिवार को जो परिवार के टूटने की जो वजह है, वो जो उसका खामियाजा है वो 2024 में भुगतना पड़ा। यानी कि परिवार को जो है दोनों तरफ से ठोकर लगी, एक को पहले लगी एक को बाद में लगी। लेकिन इसके बावजूद भी अनेक बार ऐसे प्लेटफॉर्म आए, अनेक बार ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां आई कि दोनों ही परिवारों को जोड़ने के लिए सामाजिक लोगों ने भी प्रयास किए, लेकिन विरोध और अंतरकलह इस कदर हावी थी कि वो कहीं ना कहीं जब जुड़ाव की बात आती तो स्वयं कभी दादा जो है वो मुंह फेर लेते तो कभी पोते मुंह फेर लेते, कभी चाचा मुंह फेर लेता तो कभी भतीजे मुंह फेर लेते, कभी बड़ा भाई हाथ बढ़ाता तो कभी छोटा भाई हाथ खींच लेता। ये जो तमाम परिस्थितियां हैं इसने एक बहुत बड़े सवाल को जन्म दिया है। सवाल को यह जन्म दिया है कि क्या इनेलो परिवार जो चौधरी देवीलाल की विरासत है, जिसको सालों तक चौधरी देवीलाल ने अपने खून पसीने से सींच कर बड़ा किया, और उसी के दम पर आज चौटाला परिवार राजनीति में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है, क्या उसका भविष्य क्या है। चौधरी देवीलाल के बोए इस पौधे ने आज भले ही वट वृक्ष का रूप का धारण कर लिया हो, लेकिन जो इसकी शाखाएं अलग अलग टूटी हैं, इसके बाद इसमें जो है सूखन आ गई है, और इस सूखन को दूर कैसे किया जा सकता है ये इनेलो परिवार से ज्यादा और खास तौर पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से ज्यादा कोई नहीं समझता। राजनीतिक हालात आज के क्या है, 2019 के क्या थे, 2014 के क्या थे, 2009 के क्या थे, लेकिन 2024 के क्या है, और 24 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो हालात और कई गुना ज्यादा बदले हैं। अकेले परिवार भले ही इनेलो पार्टी के 2 विधायक चुनकर आए हो, जेजेपी 0 पर बोल्ड हो गई, लेकिन पिछली बार हालात उल्टे थे, इनेलो 1 पे थी, जेजेपी 10 पे थी। लेकिन परिवार का बिखराव, अगर 2018 में परिवार एक होता, पार्टी एक रहती, तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि सरकार 100% इनेलो पार्टी ही थी। लेकिन महत्वाकांक्षाएं और अति इच्छाएं पार्टी के संगठन को और परिवार को ले डूबी, लेकिन उससे सबक लेने का अब समय आया है। समय क्यों आया है? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने अब 2024 में जो चुनाव लड़ा है और उसमें जो ध्रुवीकरण हुआ है वोटों का, कि जाट वोट जो है 53% बीजेपी कांग्रेस के पास और जो है 28% के करीब बीजेपी के पास, और बाकी जो है इनेलो जेजेपी और आप के पास रह गया। ये जो ध्रुवीकरण हुआ और उसके बाद जाट वोट के साथ साथ बटने के साथ साथ अन्य जातियों का वोट बैंक जो मैक्सिमम 60 से 70% या 50% तक जो है वो बीजेपी की तरफ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, उन सवालों का जवाब भी देता है। और इस विधानसभा चुनाव के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी में गिरी हुई साख, या यूं कहे कि लगातार गिर रही साख, जो पार्टी के अंदर उनके विपक्ष बैठा है उनके द्वारा उनके ऊपर सवाल खड़े करना, ये कहीं ना कहीं, और सवाल भी ऐसे कि जो जाट वोट जो कांग्रेस पार्टी को 37 सीटें दिलाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है उसको भी पार्टी से छिटकाया जा रहा है। सवाल ऐसे कि खुद हुड्डा खेमे के लोग भी ये कहने पर जो है कहते देखे जा रहे हैं कि कमियां रही हैं, हुड्डा परिवार की कमियां रही हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की कमियां रही हैं। वो ये नहीं देखा जा रहा कि समीकरण कहां गए हैं। वो 31 से 37 पर भी पार्टी पहुंची है, लेकिन जब सकारात्मक का समय होता है तो सकारात्मकता होती है, जब नकारात्मकता समय आता है तो नकारात्मकता होती है। लेकिन इस नकारात्मकता यानी कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रति
जो अब एक विद्रोह की स्थिति आई है, जाट एंड अदर्स, उसको अगर इनेलो परिवार अगर भुनाना चाहता है, चौटाला परिवार भुनाना चाहता है, तो उसके लिए बेहतरीन मौका है। बेहतरीन मौका क्यों है? क्यों? चाहे वो जींद का इलाका हो और चाहे वो सोनीपत का इलाका हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही नहीं कब्जाया। कहीं ना कहीं उसमें जाट लैंड में जो है सेंध बीजेपी की वो इसी नीतियों की वजह से लगी है कि कहीं ना कहीं जो जाट लैंड जो वोटर है, उनका मन जो अगर सोनीपत और जींद की अगर हम बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से छिटका है। और अब स्थितियां जो है वो सोनीपत के बाद रोहतक झज्जर में भी कोई विशेष जो है नहीं दिखाई देती। यहां भी एक बड़े बदलाव की जो है वो सुगबुगाहट चल रही है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि हो सकता है अगले जो आने वाले चुनाव है उनमें कुछ परिस्थितियां कुछ और हों। तो इस देशवाड़ी बेल्ट, इस जाटलैंड के गढ़ में इनेलो के पास एक मौका है कि अगर परिवार संगठित होता है, परिवार एक होता है, तो वो अपनी खोई हुई जो असमत है वो वापस पा सकता है। मैं 2019 के चुनाव पर ही जाता हूं, उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब इनेलो का जो है दो परिवार टूटकर दो बने, उस टाइम पे मैं अकेले झज्जर जिले की अगर बात करूं तो झज्जर जिले की जो है कोई ऐसी सीट नहीं थी जो नई पड़ी पार्टी जेजेपी के पास 18 से 20 हजार वोट ना हो, और कोई ऐसी जो विधानसभा नहीं थी जिसमें 8 से 10 हजार वोट इनेलो पार्टी के ना हो। इसका मतलब मिनिमम आप मान के चीजिए 18 और 10 28, यानी कि अगर परिवार का अगर पार्टी एक ही अगर चुनाव लड़ रही होती तो वो हर एक विधानसभा क्षेत्र में फाइट में थे। लेकिन जो परिवार का जो टूटन हुआ उसकी वजह से बिखराव हुआ, और आज जो वो वोट परसेंटेज गिरा है जेजेपी का और इनेलो का, वो राजनीतिक घटनाक्रम है, वो समय और परिस्थितियां हैं। ऐसा नहीं है कि इनेलो और जेजेपी इस जाटलैंड से रोहतक झज्जर सोनीपत से जो है वो खत्म हो गई हो या जेजेपी खत्म हो गई हो। वो खत्म कब हो गए? वो आपसी कलह की वजह से हुए, आपसी फूट की वजह से हुए। इस फूट को अगर दूर करती है इनेलो का मतलब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अगर ये इस परिवार को जोड़ते हैं तो दोबारा से जाटलैंड में जो कभी चौधरी देवीलाल का गढ़ होता था रोहतक, उसको पुराने गढ़ को जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन रणनीति की और परिवार की एकजुटता की जरूरत है। अगर परिवार एकजुट हुआ तो दोबारा से, चाहे वो भिवानी का इलाका हो, चाहे वो रोहतक जैसे सोनीपत का इलाका हो, या वो जींद का इलाका हो, परिवार अगर जुड़ता है तो दोबारा से कार्यकर्ता भी वापस आ सकता है। क्योंकि कार्यकर्ता का आज जो मन है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो तरफ है वो जो है टूटन हुई है, और इस टूटन का जो है राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि टूटन का फायदा केवल और केवल इनेलो को मिल सकता है, यानी कि चौटाला परिवार को मिल सकता है। चौटाला परिवार को अगर ये फायदा मिलता है तो कोई ताज्जुब नहीं है कि आने वाले 2029 के जो चुनाव होंगे उसमें इनेलो या चौटाला परिवार, में दोबारा फिर कह रहा हूं कि चौटाला परिवार कोई अहम भूमिका अदा करते हुए एक बड़े राजनीतिक वजूद के साथ मैदान में हाजिर हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। तो फिलहाल के लिए इनेलो परिवार यानी कि चौटाला परिवार के लिए आपसी सहमति, परिवार का एक होना मजबूरी भी है और जरूरी भी है। फिलहाल के लिए इतना ही।